हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। कल जो हमने टेंस किया था वो था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम उसके आगे वाले टेंस को पढ़ेंगे जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। एक बार और सुनेंगे कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या आता है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राधा खाना खा चुकी है। अब देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, चुकी है। इससे हमने क्या कर लिया, पहचान लिया कि ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है। अब जो राधा का खाना खाने का काम है वो समाप्त हो चुका है। राधा खाना समाप्त कर चुकी है, राधा खाना खाने को। तो राधा खाना खा चुकी है, कौन सा टेंस हो गया हमारा, परफेक्ट टेंस हो गया। अब इसको हम बनाते कैसे हैं, उसके कुछ रूल देख लीजिए। रूल नंबर 1 हमारा होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स होता है साधारण वाक्य। तो एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज़, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ सहायक क्रिया क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब सभी टेंस की अलग अलग होती है। परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, हैज़ या हैव। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब हैज़ तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हुए वह मुख्य क्रिया क्या होती है हमारी, मेन वर्ब। जो हमारे सेंटेंस में, जो हमारे वाक्य में मेन कार्य हो रहा होता है वही हमारा क्या कहलाता है, मेन वर्ब। मेन वर्ब की क्या लगाते हैं हम फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाते हैं इसमें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं। एक बार और समझेंगे। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज़ तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। जैसे राधा खाना खा चुकी है। राधा हमारा सिंगुलर नंबर है इसलिए हमने क्या ले लिया, हैज़ ले लिया। राधा हैज़ ईटन, देखिए ईट की थर्ड फॉर्म लग गई और बाकी बच्चों को सेंटेंस हमने बाद में रख दिया, द फूड। राधा हैज़ ईटन द फूड, राधा खाना खा चुकी है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे क्रिकेट मैच खेल चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे वे आ रहा है, वे है हमारा प्लूरल नंबर, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या हेल्पिंग वर्ब ले ली, इसके अकॉर्डिंग हमने ले लिया हैव। दे हैव खेलना यानी प्ले, अब इसकी हमने कौन सी फॉर्म यूज़ कर ली, थर्ड फॉर्म यूज़ कर ली। दे हैव प्लेड क्रिकेट मैच, वे क्रिकेट मैच खेल चुके हैं। दे हैव प्लेड क्रिकेट मैच। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल होता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक। मैंने आपको बताया जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं उन्हीं के साथ जब हम नॉट को जोड़ देते हैं तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज़ नॉट तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव नॉट व मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं। एक बार और समझेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज़ नॉट और प्लूरल हो तो हैव नॉट, और हमारे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए हम सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पिताजी दिल्ली नहीं पहुंच चुके हैं। मेरे पिताजी माय फादर, क्योंकि अभी हमारा सिंगुलर नंबर है तो हम क्या लगा देंगे, हैज़ नॉट। माय फादर हैज़ नॉट, पहुंचना की होती है रीच, और रीच की लग गई यहाँ पे थर्ड फॉर्म, रीच्ड दिल्ली। मेरे पिताजी दिल्ली नहीं पहुंच चुके हैं। माई फादर हैज़ नॉट रीच्ड दिल्ली। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट। जैसे कि आप लोगों को पता होगा इंटरोगेटिव फर्स्ट यानी कि जब हमारा क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है, और इंटरोगेटिव सेकंड जब हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। ठीक है, इंटरोगेटिव को बोलते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते।
तो फिर क्या लगाते हैं, इनकी जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब। इनकी जगह पर हम सहायक क्रिया हैज़ या हैव, कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और समझेंगे कि जब क्वेश्चन वर्ड, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो हम इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते। इनकी जगह पर सहायक क्रिया हैज़ या हैव, कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया व मेन वर्ब की, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या वे बाग से फूल तोड़ चुके हैं। अब देखिए क्या आपका सबसे पहले आ गया क्वेश्चन वर्ड, तो हम इसकी इंग्लिश नहीं लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, पहले देखेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब देखिए वे का मीन्स होता है दे हमारा है प्लूरल नंबर, तो हमने हैव को उठा लिया। तो सबसे पहले हमने रखा हैव, फिर हमने रखा हमारा जो कर्ता है या सब्जेक्ट है, ठीक है। हैव, दे, तोड़ने को जो इंग्लिश होती है वो होती है प्लक, और हमने इसकी थर्ड फॉर्म लगा दी प्लग्ड। तो हैव दे प्लक द फ्लावर्स फ्रॉम गार्डन, मतलब क्या वे बाग से फूल तोड़ चुके हैं। हैव दे प्लक द फ्लावर्स फ्रॉम गार्डन, हैव आ गया सबसे पहले, यानी हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई। उसके बाद हमने क्या लगाया, उसके बाद लगाया हमने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाया हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी सेंटेंस के पार्ट को बाद में रखते हुए हमने वाक्य को बना लिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह उसे पीट चुका है। अब देखिए क्या आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब। किसके अकॉर्डिंग, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, वह मतलब ही, यानी कि सिंगुलर नंबर, तो हम लेंगे सबसे पहले हैज़ को। हैज़ ही बीटन हिम, क्या वह उसे पीट चुका है। हैज़ ही बीटन हिम, पीटने की होती है बीट, और इसकी थर्ड फॉर्म हो गई बीटन, तो ये क्या बन जाएगा सेंटेंस, हैज़ ही बीटन हिम। ओके, आई होप समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेकंड, यानी कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर सहायक क्रिया हैज़ या हैव कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और सुनेंगे कि अगर क्वेश्चन वर्ड हमारे सेंटेंस के बीच में आए तो हम उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, फिर हम लगाते हैं सहायक क्रिया हैज़ या हैव हमारे कर्ता के अकॉर्डिंग, फिर हम लगाते हैं हमारा कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह बाज़ार क्यों गया है। अब देखिए क्यों बीच में आ गया, क्यों हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ये जब बीच में आया तो हमने इसको ही सबसे पहले उठा लिया, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई हमने लगा दिया। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह है, यानी कि ही, सिंगुलर नंबर, तो हम हैज़ यहाँ पे लगा देंगे। वाई हैज़ ही, उसके बाद आ गया हमारा सब्जेक्ट, फिर आ गया हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, गया यानी कि गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, तो वाई हैज़ ही गोन टू मार्केट, वह बाज़ार क्यों गया है। वाई हैज़ ही गोन टू मार्केट। समझ में आया, आई होप समझ में आ रहा होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। कल मैं लेके आऊँगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो आपका हर एक एग्ज़ाम में आता ही आता है। इससे रिलेटेड कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो कल का जो टॉपिक होगा टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चुका हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट हो चुका, कल का है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।